प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक मौका प्रभु दिया है। आज मिलाप के तंबू का 18 पार्ट खत्म हो गया, अभी 19वां पार्ट। हम जो आंगन से लेकर एक एक देखते आ रहे हैं। आंगन को देखा, आंगन का बनावट, चारों तरफ का सारी पर्दा, सारी पिलर और गेट को देखा है, और वेदी को देखा, अवधि को देखा, अवधि का क्या काम है। उसके बाद याजक का वस्त्र को देखा, अभिषेक को देखा। उसके बाद हम लोग पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पवित्र स्थान का बनावटी हम लोग देखा, किसी तरह की बना जाते हैं, और बबुल की लकड़ी से कैसा कैसा सोना से मढ़वा जाते हैं। ऊपर में पर्दा, 4 प्रकार की पर्दा कैसा बनाए जाते हैं। उसके बाद अंदर का अनुभव, आज ये आप अपना आप को जांचते जाइए ताकि मैं कौन सा अनुभव तक पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर वेदी के बारे में बात कर लिया। वेदी के बारे में जो धूप का वेदी, उसका धूप के बारे में बताया। धूप का जो है धुआं के बारे में देखा। धूप का जो आग के बारे में देखा। उसके बाद लैम्प स्टैंड, सोना का दीवट, उसके बारे में हम देख लिया है। अभी हम लोग पिछले दिनों से पवित्र मेज के बारे में देखते आ रहे हैं। पवित्र मेज के बारे में देख लिया, उसका बनावट कैसा है। अभी उसके ऊपर का रोटी के बारे में देखते आ रहे हैं, जो 12 रोटी बनाना है। मैं पहले बोला है, मिलाप वाला तंबू में हर चीज़ पहले यीशु को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह मेज भी यीशु को दृष्टांत आता है। उसका बनावट जो बबुल का लकड़ी प्रभु यीशु मसीह का ह्यूमन नेचर को दृष्टांत आता है। सोना से मढ़वाना डिवाइन नेचर का दृष्टांत आता है। उसका चारों तरफ क्या करना, उसका भाड़ बनवाना है। प्रभु का सुरक्षा को दृष्टांत, ताकि प्रभु में जो भी हो वो गिर ना जाए। ऊपर का रोटी के बारे में भी देखा है। ये रोटी यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जीवन की रोटी नहीं हो, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हर जगह पर आपको भोजन मिलेगा। ये यहाँ पर का ये रोटी है। ये हर हफ्ता में क्या करना, चेंज करते रहना। जब पुराना रोटी है क्या है, केवल याजक लोग पवित्र स्थान में खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में भी आपको स्टडी दे दिया है, ताकि आपको हर जगह पर आपको भोजन रहता है। आंगन में भी भोजन है, ध्यान दीजिएगा। आंगन में भोजन है। आंगन में क्या भोजन था, जो वेदी में जो जो पशु चढ़ाया जाता है वो क्या है, याजक लोग को, वहाँ के लेवी लोग को, याजक लोग को खाना है, वो उनका भोजन है। अब पवित्र स्थान में आएंगे, ये प्रभु का रोटी भोजन है। और महापवित्र स्थान में जाएंगे तो वहाँ पर कृपासन का अंदर में जो मन्ना रहता है वो उधर का भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों जगह पर भोजन रहता है। तीनों जगह का भोजन का अनुभव अलग अलग है, उसके बारे में भी देखते आएंगे। और बागर का लाइटिंग के बारे में देखा है। बागर जो आंगन में सूरज का उजाला है, दिन में सूरज का उजाला, रात को और चांदनी का उजाला है। तो पवित्र स्थान में आएंगे, सोने का दीवट का उजाला में पवित्र स्थान प्रकाशित होता है। और महापवित्र स्थान में कोई इंसान का कोई नहीं है, या कोई बनावट का भी नहीं। जीवित परमेश्वर वहाँ पर अग्नि का खंभा बनकर खड़ा हो जाता है। अब जब भी हम पहले पुराना वो जो फोटो में देख सकते, वहाँ पवित्र स्थान से दुख की खंभा और अग्नि का खंभा खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर खुद ही परमेश्वर वहाँ पर उजियाला बनकर रहता है। ओके, यहाँ पर अभी रोटी के बारे में हम देखा है। रोटी गेहूँ से बनाया जाता है। गेहूँ के बारे में पिछला 2 दिन, मतलब पार्ट 17 और पार्ट 18, ये दोनों जगह पर गेहूँ के बारे में इम्पोर्टेंट दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग जीवन को छुआ है, वो लोग बहुत लोग हमको रिप्लाई दिया है, प्रभु को धन्यवाद देते। आज गेहूँ से ये रोटी बनाने का तरीका के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। ये बनाने का तरीका, ये रोटी है प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। पुराना नेम में 12 रोटी है। पुराना नेम का 12 गोत्र को दृष्टांत देता है। उसी तरह नया नेम में अभी गोत्र नहीं है। सारे अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह का महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का पूरा फर्दा टूटिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये 12 प्रेरितों का शिक्षा, नेव, उपदेश को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये 12 प्रेरितों को दृष्टांत आता है। इसका बनावट और उसके साथ का सारी साधन, इसके चीज़ को बारे में आज थोड़ा देख लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर पिछले दिनों में देख लिया है लेवी व्यवस्था, उसका 24 का 5। तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो।
तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। यहाँ पर इतना हिंदी में इतना ट्रांसलेटर अच्छा नहीं, उसका मूल्य भाषा में लिखा है फाइन फ्लोर करके लिखा है। उस दिन में मैदा का जमाना नहीं था, मैदा भी मनुष्य का सब कुछ मिला जुल करके मैदा। उस दिन में जो फाइन फ्लोर करके लिखा है, फाइन फ्लोर मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, नाइस फर्स्ट क्वालिटी गेहूं का आटा पड़ेगा, महीन। कितना महीन होना चाहिए, इंग्लिश में पड़ेगा एंड यू शैल टेक फाइन फ्लोर। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, फाइन फ्लोर मतलब है ये यहाँ पर यह है जो गेहूं का जो आटा नहीं है, फाइन फ्लोर मतलब क्या है, बिल्कुल महीन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बनाने का तरीका के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी एक ये रोटी प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है, साथ ही साथ यीशु मसीह के जैसा बदलने वाला हमको भी दृष्टांत आता है। ये रोटी प्रभु भोजन को भी दृष्टांत आता है। इसके सारी बनाने का तरीका को भी प्रभु बोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कौन खाना चाहिए, वो भी कहाँ पर खाना चाहिए, उसके बारे में भी प्रभु बोल दिया है। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 24 का 9 में पढ़ेंगे। और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी। वो रोटी जब एक हफ्ता के बाद चेंज हो जाएगा, वो आरोन का और उनका पुत्रों को होगी। आरोन मतलब याद रखना है में सेवक, जो चली से चलाने वाला अगुआ, आरोन और उसका पुत्र है, उनका विश्वासी लोग, उनका द्वारा जो जन्म पाया गया है, नया जन्म पाया गया है, उन कलीसिया के लोगों को दृष्टांत आता है। आरोन और उनका पुत्रों की होगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। वो परम पवित्र वस्तु ठहरेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको है अभी नए में क्या है, हम लोग उसको प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पवित्र स्थान में पवित्र रीति से हम करना। इसका बनावट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी गेहूं, फाइन फ्लोर और वाइट फ्लोर दोनों में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसको समझना, इसको क्या करना है, गेहूं को अलग करना। एक गेहूं जब झाड़ियों में रहता है, एक गेहूं को क्या करना है, अलग करना है। एक गेहूं अलग करके मतलब वो झाड़ी से वो क्या कर रहा है, उसका आपको काटने वालों को आजकल तो मशीन वगैरह आ गया है, आपको मालूम है काटने वालों को क्या करता है, उसके जड़ से काटता है, काट कर बांध कर लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हैं, उसके जड़ से उसके कनेक्शन कट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जड़ से उसके कनेक्शन कट हो गया मतलब एक आदमी के उद्धार पाना है, इस संसार की सारी क्रिया, सारी संसार की परंपरा, संसार की मूर्ति पूजा, संसार की रीति रिवाज, संसार की सारी अंधविश्वास, संसार की हर प्रहार का बड़ा बाप दादा का परंपरा का क्रिया को बिल्कुल अलग हो जाना। अभी तक जो पालन पोषण करके आया अपना बाप दादा का क्रिया है, परंपरा की क्रिया है, जो रीति रिवाज है, उससे बिल्कुल आजाद। जड़ से क्या कर देना, उसको काट कर लेकर जाना, वो स्थान से अलग कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उनको अपना जड़ के साथ इतना दिन जन्म से लेकर और जड़ के साथ दिया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र स्थान में रोटी बनना चाहते हैं, यदि आप रोटी बनना चाहते हैं, जड़ से क्या कर देना, उसके नाता को काट देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ से काट गया है, वापस लेकर आने के बाद क्या करता है, उनको मारता है। उसके क्या करता है, गेहूं को उनका बूस से निकालने के लिए क्या करता है, बहुत मारता है। नहीं तो कोई घाई को उसके ऊपर चलाता है, नहीं तो क्या है, हाथी को चलाता है। इसी तरह कुछ लोग डंडा मारता है उसके ऊपर। इस तरह किसी तरीका से क्या करता है, उस गेहूं को क्या करता है, अलग करके निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमारे जीवन में क्या है, बहुत प्रकार की मार मिलता है, ताकि हमारा जीवन में अभी भी छुपा हुआ कुछ बातों को क्या करना है, गलत कामों को क्या करना, निकाल देना है, हमारा जीवन से अलग करना है। ये कि प्योर गेहूं अलग होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्योर गेहूं अलग होना है। उसके साथ क्या है, उनका झाड़ी आता है, उनका घास आता है, उनके साथ उनका लंबा घास आता है, और उसको चारों तरफ होने वाला भूस आता है, उसको पूरा निकालना पड़ता है। ये जब तक उसके साथ हम लोग ये पवित्र स्थान का रोटी नहीं बनाया जाता है, इससे गेहूं अलग, दाना अलग निकलना चाहिए। तब तक क्या होता है, उसको मार मिलता है, उसको ताड़ना मिलता है, उसको परिश्रम किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। टोटली गेहूं अलग होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए ये क्या करता है, हमारे जीवन में हर प्रकार की पाप को, गंदगी को, श्राप को दृष्टांत आता है।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्रकार की पाप हमारा पुराना जिंदगी में बहुत प्रकार की पाप उसका परिपूर्णता से टोटली प्रभु क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है आप मिला तो पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पाप है। एक है व्यभिचार, व्यवस्था विवरण उसका 5:18 में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 5:18 में देख सकते हैं। तो व्यभिचार ना करना, व्यभिचार नहीं करना, प्रेज द लॉर्ड, व्यवस्था में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्रभु सही करके और समझा दिया। मैथ्यू उसका 5:27 and 28, मैथ्यू उसका 5:27-28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाल दिया, वो अपना मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। किसी गंदा नजर से देख लिया, उनको पर व्यभिचार हो चुका है। प्रिय भाई बहन, आज हमारा जितना भी हमारे जीवन को सुधारते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सारे पाप से भी ये व्यभिचार बहुत खतरनाक पाप है। बाकी सारे ये दिमाग में जो सोच विचार में आ रहा जा रहा, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिजिकल व्यभिचार ये और खतरनाक अगला स्टेज है, आखिरी स्टेज है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है, एक कैंसर का आखिरी स्टेज हो जाता है ना, उसी तरह की है वो फिजिकल व्यभिचार। एक अंग से नज़र से व्यभिचार, मेंटली व्यभिचार, उसके बाद वो कहाँ लेकर जाता है आपको, फिजिकली व्यभिचार को। हालेलुया। बाकी सारे अन्य पाप को 1 कोरिन्थियों के 6 में लिखा है, कि सारे अन्य पाप शरीर से बाहर रहता है, लेकिन व्यभिचार अपना शरीर के साथ रहता है। हालेलुया। बाकी सारे पाप के बारे में बाइबल बताता है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, प्रेज द, शरीर से बाहर रहता पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह का अंग है? तुम्हारा देह मसीह का अंग है। तो क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह का अंग लेकर, तुम मसीह का अंग लेकर वेश्या का अंग बनाओ? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है? एक तन हो जाता है। लिखा है एक तन हो जाएंगे। जब आप फिजिकली व्यभिचार करते हैं तब वो क्या हो जाता है, एक तन हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचा रहो। और पाप ध्यान दीजिए, बाइबल आपको चेतावनी दे, व्यभिचार से मेन इंपॉर्टेंट, व्यभिचार से बचा रहो। बाकी कितना अन्य पाप है, कितना हजारों लाखों पाप है मनुष्य करता है, देह के बाहर, वो देह का बाहर रहता है। व्यभिचार है अपने ही देह, अपना देह के साथ वो करता, अपना देह के विरुद्ध में पाप करता है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो भी विश्वासी क्यों ना हो या सेवक लोग क्यों ना हो, ये फिजिकली जो व्यभिचार है इससे 100% बचा रहना, 100%। बाकी मेंटली में कुछ आता है जाता है, माफ मांग लीजिए, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये फिजिकल किसी भी कीमत पर, किसी भी अवसर पर ऐसा मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। 5 दिन पहले भी आसनसोल का एक पास्टर हमसे बात किया और गलती हो गया पास्टर, ये चीज़ में गलती हो गया करके बोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये भी एक सेवक या एक विश्वासी कभी नहीं। यदि आप प्रभु में आने के पहले आप 2 शादी कर लिया, 3 शादी कर लिया, लेकिन प्रभु में आने के बाद 32वां लेने के बाद आपका जो भी हो, एक ही पति उसको छोड़कर देने बाय आप चले गया, उसके बाद दोबारा आपका शरीर गलत हो या दोबारा वो शरीर सही नहीं बन पाएगा। क्यों है, बाइबल बताता है आपका शरीर भी क्या होता है, प्रभु के लिए रूपांतर होना है। इसलिए बाकी सारे अन्य पाप शरीर के बाहर रहता है, सिर्फ व्यभिचार शरीर के साथ जुड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत प्रकार पाप, सभी पाप है, लेकिन कुछ पाप ऐसा पाप है जो माफ़ी मिल सकता है, कुछ पाप माफ़ी मिलना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत उत्साह रहना है। व्यभिचार, फिजिकली व्यभिचार करके कोई सेवक ना बन पाए। यदि आप सेवक है, छोड़ दीजिए, आप रोटी मत बांटिए, बपतिस्मा मत दीजिए। फिजिकली कहीं पर भी आपका ये हो गया, उसके बाद आपको प्रभु क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, निकाल दिया, नहीं, उसके बाद आगे मत बढ़िएगा, आप प्रभु वचन मत बांटिएगा, आप बपतिस्मा मत दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। वार्निंग है। चाहे माफ़ी मांग के एक विश्वासी बनकर रहने के लिए कोशिश कीजिए, यदि प्रभु दया करेगा तो स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ये सारी चीज़ों में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या है, ये विपचार पाप ये क्या करता है, इसलिए प्रभु क्या करता है, हर प्रकार की परीक्षा में रख कर आपको शुद्ध करना चाहते हैं, आपको अलग निकालना चाहते हैं, आपका जिंदगी से, हमारा जिंदगी से हर प्रकार की घास भूस निकल जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप कितना भी पति को ऊपर दोष बोलिए, आप कितना भी पत्नी को ऊपर दोष बोलिए, लेकिन डाइवर्स नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु का वचन बोलता है, यदि आपका स्पाउस या पति या पत्नी विभचार कर लिया, वो विभचार पाप में गिर गया, तब केवल आप उसको डाइवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा वो जो भी प्रॉब्लम है, या मेडिकल प्रॉब्लम, या मेंटली प्रॉब्लम, या फिजिकली प्रॉब्लम, या जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, या जो भी प्रॉब्लम है, उसका कभी डाइवर्स नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का कला, उसके साथ जीना है, वो क्रूस उठाना है। आज यहाँ पर क्रूस उठाएंगे एक आनंद काल की महिमा में। प्रभु एक क्रूस आपको पर प्रभु का नहीं जानते, अगर प्रभु अनुमति दिया, कुछ भी चीज में आप अपना पति को नहीं छोड़ना है, अपना पत्नी को नहीं छोड़ना है, उनके साथ ही जिंदगी बिताना है। ये आपको ऊपर का प्रभु का ये है। इसलिए क्या करता है, एक गेहूं बिल्कुल शुद्ध निकलना है, एक एक दाना पवित्रता से, उसमें किसी प्रकार की पुराना जिंदगी का घास भूस उसमें नहीं रहना, तब वो पवित्र स्थान का रोटी बन पाएंगे। नहीं तो उसमें प्रभु रोटी नहीं बन पाएगा, उसका आशीर्वाद नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह बहुत कुछ पाप है, टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हर पहाड़ के अन्नाज्ञाकारी, अन्नाज्ञाकारी। बहुत हम बोलते हैं पाप माने क्या है, बहुत सिंपल, पाप माने यही है। पाप का परिभाषा क्या है, जो वचन में लिखा हुआ, खासतौर पर पुराना नियम को भी छोड़िए, नया नियम को, जो भी वचन में लिखा हुआ, यदि वचन में लिखा हुआ आप नहीं मानते, पाप है। जो करते हैं लेकिन बाइबल में नहीं करने के लिए बोला हुआ है, पाप। ध्यान से सुनिएगा, पाप का परिभाषा मन किया। पाप कोई इंसान का अपना पॉकेट से निकला हुआ चीज नहीं। अब पुराना नियम को भी मैं प्रभु का अनुग्रह से बोला, पुराना नियम को भी छोड़ दिए, नया नियम, बिल्कुल नया नियम। नया नियम का अंदर लिखा हुआ चीज को 100% आपको मानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। 100% कुछ भी कमी नहीं, 100% आज्ञाकारी। पाप का परिभाषा यही है, जो बाइबल में लिखा, वचन में लिखा, अब जानकर उसको आज्ञाकारी नहीं बनता है, पाप है। प्रेज द लॉर्ड। ये पाप है। जो विश्वास से नहीं आया वो सब पाप है। वचन से आज्ञाकारी नहीं है, वो सब पाप में आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु करने के लिए बोला, अब नहीं किया, पाप है। प्रभु नहीं करने के लिए बोला, अब कर रहा है, पाप है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए 100% दंड होगा, क्योंकि एक किताब खुल जाएगा। प्रभु बोला, यूहन्ना उसका 12:48 में लिखा, आज जो मुझे तुच्छ समझता है, यीशु बोला मुझे तुच्छ समझता है। तुच्छ समझता मतलब क्या, उसके वचन को नहीं ग्रहण करता, उसको दोषी ठहराने वाला एक, अर्थात मैं जो कहा वो वचन आधे दिन उसे दोषी ठहराएगा। पड़ेगा। जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, लोग जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरा वचन को नहीं ग्रहण करता है, उसको दोषी ठहराने वाला एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा है वो अंतिम दिन उसे दोषी ठहरा। अभी दोषी नहीं ठहराएगा। अभी आप कुछ भी कीजिए, वचन का मानिए ना मानिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। ये मत डरिए हम वचन का अन्नाज्ञाकारी बन गया, प्रभु अभी कुछ कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं करेगा। अंतिम दिन नहीं करेगा, जजमेंट होगा, 100% होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसे क्या करना है, अगला एक चीज है अन्नाज्ञाकारी। ये अन्नाज्ञाकारी कहाँ से आया है, आदम हवा से आया। उनका डीएनए है, उनका डीएनए है, अभी तक चल रहा है। आदम हवा का डीएनए नोह का वंशावली के द्वारा अभी तक अमलों को पूरा चल रहा है। ये डीएनए क्या है, अन्नाज्ञाकारी का डीएनए। लाखों किस्म का फल को बना कर रखे, सिर्फ एक फल का मना किया तो पहले जाकर वही फल खा लिया उन्होंने। ये है अन्नाज्ञाकारी का। ये स्पिरिट हमारे अंदर जो मना करता है उसका करने के लिए मन करता है, आज्ञा मानने के लिए मन नहीं करता। ये चीज़ आपके जीवन में बहुत बड़ा हानि हो जाएगा। अभी कुछ नहीं होगा, अभी सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी घोड़ा मिलेगा, घर द्वार मिलेगा, नौकरी चाकरी मिलेगा, सब कुछ, कोई कमी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु बोला जो अभी मेरा तुच्छ समझता है, तुच्छ मतलब क्या है, प्रभु का वचन को आप जानकर भी आज्ञाकारी नहीं बनते, उसका मतलब क्या है, आप प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझता है। आज जो मुझे तुच्छ समझता है, मेरा वचन को ग्रहण नहीं करता, उसके न्याय करने वाला एक है। प्रिय भाई बहन,
ये है एक दूसरा क्या है, ये अनाज्ञाकारी। पहला बोला है मैं व्यभिचार के बारे में, दूसरा है ये अनाज्ञाकारी। आप कहीं पर भी वचन के साथ अपना को ठाली करते रहिए। आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, कितना घंटा आराधना करते हैं, आप कौन सा चर्च का मेंबर है, कहाँ है, क्या है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रहता है, आप प्रभु का वचन को मानता है नहीं मानता। मुझे हे प्रभु करने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, फिर कौन करेंगे? मेरा पिता की इच्छा पर चलने वाला। यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। आप कितना दुष्टात्मा भगाया है, आप कितना किस्म का मिरेकल से किया है, कितना चिन्ह चमत्कार किया है, कितना आत्मा को जीता है, नहीं, वो पूरा बाद में की बात है। पहले आप प्रभु का आज्ञा को माना कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपना व्यक्तिगत, आप अपना लेकर आपका ही देना पड़ेगा, और कुछ नहीं पूछेगा। आप कितना लाख आत्मा को बचाया, नहीं, आप कितना दुष्टात्मा भगाया, कितना चमत्कार किया, कितना ये वो, नहीं, सिर्फ ये आप प्रभु का आज्ञा को माना नहीं माना, बस। तो सोचिए, आज हमारे जीवन में ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को छोड़कर बाकी सब चीज़ में दौड़ते रहते। लोग दौड़ रहा है, प्रभु के लिए मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो करे, अरे सब कुछ करो, वो माँ करो, लेकिन प्रभु पहले चीज़ की मानता है, मेरा एक एक वचन पहले तुम आज्ञाकारी बन, बाकी बात में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे आज आप प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करने से पहले आप घुटना टेक के आप एक बार सोच के देखिए, क्या क्या वजन का अभी तक में अन्न आज्ञाकारी है। मैं वजन का जानता हूँ, वजन में लिखा है, सच है, लेकिन मैं आज्ञाकारी है नहीं है। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह गेहूं क्या करना है, अलग होना है, तब वो बहुत अच्छा आटा बनेगा, मैन आटा बनेगा। हालेलुया। उसी तरह और एक चीज़ आता है, नशा। हम ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नशा, बहुत किस्म का नशा, दारू, गुटखी, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये केवल नशा नहीं है, बहुत लोग बहुत प्रकार की नशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग संसार की प्यार में नशा है, लड़का का प्यार में, लड़की का प्यार में नशा है, टीवी का नशा है, मोबाइल का नशा है, और कोई चीज़ों का नशा है, खाना पीने का नशा, जो बहुत प्रकार की नशा। इसी तरह किसी चीज़ों का आडिट नहीं बनना, ये भी एक किस्म का नशा। आज़ाद होना है, हमारा ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए। और क्या है हमारे जीवन में, आलसी। आलसी, ये आलसीपन, ये भी बहुत लोग को नरक लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग को रविवार को चर्च आना नहीं देता, आलसी, घर में बैठो। बहुत लोग शनिवार को उपवास प्रार्थना को थोड़ा चर्च में आके थोड़ा सबके साथ मिलके हफ्ता में एक बेला उपवास प्रार्थना करेंगे, नहीं, आलसी। बोर कूटेंगे, नहीं, आलसी। आलसी बोलिए, नींद की आत्मा बोलिए, ये पूरा क्या है, आपको जीवन को खत्म कर देगा, आपको गेहूं बनाना नहीं देगा, आपको पवित्र स्थान का अनुभव को खो देगा। पवित्र स्थान के लिए अनुभव हम बोलते आ रहे हैं, जो धूप का वेदी में भी बोला है और सोना का दीवट में बोला है, यहाँ पर भी, ये रोटी में भी क्या है, एक पवित्र स्थान के लिए एक अलग अनुभव होता है। दुल्हन का एक अलग अनुभव होता है, दुल्हन का अनुभव अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनकी जिंदगी अलग है, उनको चिंता अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये हमारा जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या है, पैसा का लालच, ये भी बहुत बड़ा। प्रभु, ये परमेश्वर का बराबर में पैसा भी क्या करता है, लड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला 2 स्वामी को कोई सेवा नहीं कर सकते। किस किस का, परमेश्वर और शैतान को नहीं। वहाँ पर आ गया मैमोन। मैमोन मतलब क्या है, डिक्शनरी में लिखा धन देवता, पैसा। ये पैसा बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। बहुत लोग अंदर में एक पैसा का लालच उनको स्वर्ग जाना नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ अपना जीवन में समझना है। बहुत लोग पैसा का लालच, बहुत लोग देखते। कुछ दिन पहले मेरे को व्हाट्सएप पे कोई उनको भेजा है, एक भिखारी अमेरिका में कहीं है, भिखारी मरा है। क्या चीज़ में मरा है, फूड पॉइजन, खराब कीड़ा लगा हुआ ब्रेड खा के मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन होकर मरा। उसके बाद वो रोड में था, प्लेटफॉर्म था कहीं, फिर उसको पूरा डिस्पोज कर रहा था। उनको बंडल बंडल पैसा मिला और उनका बैंक का अकाउंट पासबुक मिला। उसे पासबुक में देखा कितना लाखों डॉलर इकट्ठा करके रखा। बेचारा इतना पैसा रह के अच्छा खाया नहीं,
अच्छा पहना नहीं, अच्छा सोया नहीं, अच्छा जगह नहीं मिला। बेचारा सब कुछ ऐसा ही करके वो कीड़ा लगा हुआ, सड़ा हुआ, जो कूड़ा में मिला हुआ वो रोटी खा के मर गया। क्या जरूरत है? इंसान का बुद्धि, इंसान का दिमाग ऐसा ही है और कुछ नहीं। इतना इकट्ठा कर रखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना इकट्ठा कर रखता है, इतना इकट्ठा कर रखता है। वो बैंक बैलेंस के ऊपर बैलेंस डालते रहो, और घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, जमीन, सब चाहिए आपको, सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभु को प्यार करना चाहिए। इसमें मन नहीं लगना। आज प्रभु का तुरंत फूकेंगे, उठ जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं रहना। हालेलुया। आज हमारा ज़िंदगी वैसा ही होना चाहिए। आज हमारा ज़िंदगी का कमाई का एक हिस्सा, 10 में 1 वो प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 10 में 1 छोड़ दिया, बाकी 9 पवित्र बन के रहेगा। उसी 9 में भी क्या करना है? कुछ गरीब आता है उसको खिलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 10 में 1 प्रभु के लिए निकालते हैं, 9 अपने लिए रख देते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसी 9 में को भी अपना सेफली बहुत अच्छा संभाल कर रख देता, उसी प्रभु के लिए निकला हुआ 1 से गरीब लोग को बांटते हैं। आज अपने जीवन को हम सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान नहीं है। इसी तरह की चीज़ हर एक के जीवन को प्रभु एक दृष्टांत बताया। एक धनवान के बारे में बताया। एक बहुत बड़ा धनवान था, उनके पास बहुत कुछ इकट्ठा हुआ। वो क्या कर दिया है, हम क्या करेंगे, उसको वही चिंता था, इतना पैसा क्या करेंगे। और सोचा बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत बड़ा गुडौन बनाया, पूरा इकट्ठा करके रखा, खाया पिया मजा के साथ सोया। सोते समय ये मन में बोला, मेरे आत्मा तुम खाओ पियो मजा करो, जीवन भर के लिए तुमको मैं बना कर रख दिया, खाओ। लेकिन प्रभु उसको बोला, बहुत अच्छा नाम दिया प्रभु, ये मूर्ख, आज तुम्हारा आत्मा में वापस ले लेंगे। तुम इकट्ठा करके रखा उस किसका है, अब कहाँ पर जाएगा, उधर क्या मिलेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे अपने भाई बहन एक आनंद काल को याद रखते हुए जीवन को बिताइए, आनंद काल का स्मरण करके हुए ये जीवन को बिताइएगा। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 12 का 16। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, और तब अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपनी बखेरियां तोड़कर उनसे तोड़कर उसको बड़ा बना दूंगा, और वहाँ अपना सब अन्न संपत्ति रख दूंगा, मेरा सारी संपत्ति को उधर इकट्ठा करके रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, रखा हुआ है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने से कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण को तुझसे ले लेगा। तो जो कुछ तूने इकट्ठा करके रखा किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। इसलिए ये पूरा चीज आपको पवित्र स्थान में जाना नहीं देगा, पवित्र स्थान के अनुभव में रहना नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पवित्र स्थान का अनुभव उनका जीवन ऑटोमेटिक प्रकट होता है। वो प्रभु के लिए मांगने से भी ज़्यादा देना शुरू करते हैं। वो प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पण करते हैं, प्रभु के लिए अपना 24 आवर दौड़ करते हैं, आत्मा देते हैं, सेवा करते हैं। प्रभु के लिए हर पहाड़ की भी एक छोटा सा एक वजन है, उसका भी वो आज्ञाकारी बनते हैं। उनका जीवन में ऐसा रहता है, उनका ऐसा एक ही भी वजन, खासतौर पर नए में एक ही भी ऐसा वजन नहीं रहता जो वो आज्ञाकारी हो। तो हिम्मत के साथ जीता, पवित्र दुल्हन का एक अनुभव हमारा जीवन आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला आता है मनोरंजन। ये संसार की मनोरंजन, ये भी बहुत बड़ा खतरनाक एक शैतान का हथियार है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोर लगता है, बहुत बोर लगता है। ये क्या करता है, अभी तो बहुत साधन है आपको मनोरंजन के लिए। शैतान एक से एक साधन लेकर आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो टीवी है, लैपटॉप है, अभी सब छोड़िए, मोबाइल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका भी क्या कर दिया है, 4G 5G भी अभी आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा स्पीड। पहले तो क्या है, कुछ ना कुछ देखना है, थोड़ा देर तक गोल गोल घूरते रहेगा। अभी कोई स्पीड है, जल्दी नरक जाने के लिए। और शैतान क्या कर दिया, जल्दी स्पीड वाला अभी नेटवर्क बन गया है। ये पूरा किस लिए है,
प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका पूरा की पूरा क्या करता है, बहुत बड़ा खतरनाक है। हम जाने अनजाने हम हर दिन इसके लिए सुधरने के लिए कोशिश करना है, सुधरना है, हमारा जीवन को सुधरना है। बेकार का मनोरंजन, पाप वाला मनोरंजन, सिनेमा है, सीरियल है, बहुत बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। ये पूरा हमारा दिमाग में पूरा भर जाता है। सिनेमा में हर प्रकार की किसी तरह की गलत कर सकता है, चोरी कर सकता है, बैंक लूट सकता है, मर्डर कर सकता है, किसी तरह के दूसरों को परेशान कर सकता है, किसी तरह के हाथ पैर काट सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है। बहुत प्रकार की सारी गंदे, सारी व्यभिचार और गलत रिश्ता, ये सब कुछ क्या आता है, इस टीवी में आता है, पिक्चर में और सीरियल, टीवी में, सीरियल में। इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है कि नहीं भाई? उसी में डूबा रहता, उसके ढूंढते रहता, और बहुत गंदे वीडियो, कचरा वीडियो सब आप बिना खोल के भी आपको मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाता है। आज अपना ज़िंदगी को बचाइए, अपना जीवन को बचाइए, अपना बच्चों लोग को बचाइए। अपने बच्चों लोग को नेट भरा कर दे देते हैं, देखिए वो लोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कभी उन लोग को मोबाइल को लेकर देखिए, उसके फेसबुक में कितना लोग आई लव यू बोला हुआ है, माई स्वीट हार्ट बोला हुआ है, ये पूरा चेक कीजिए। और क्या क्या आपका बच्चे लोग अपलोड कर रहा है, उसको पूरा देखिए। प्रेज़, उसके लिए घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए, अपना बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु केवल सुरक्षा से संभाल सकता, वो बच्चों के लिए प्रार्थना करना, आंसू बहाना। प्रभु बोला मेरे लिए तू रो मत, तो अपने लिए, अपना बच्चों के लिए रो। उसी जमाना से आज का जमाना पाप का बहुत बड़ा करीब में। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पौल का ज़माना में, पतरस का ज़माना से आज पाप में गिरने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे बहुत संभालना, अपना परिवार का संभालना, हर प्रकार की दुनिया का, हर प्रकार की मनोरंजन, प्रेज़ द लॉर्ड, और बेकार की बातचीत, हंड्रेड बातचीत, ये मुंह को कितना हो सकता है उतना शांत संभाल कर रखिए। दुनिया का लोग बोलेगा अभी आजकल वो बहुत बात ही नहीं करता है, बात उसका घमंड हो गया, वो हो गया, भाव आ गया। तुम कुछ भी बोल, लेकिन हम सिर्फ जो ज़रूरत है केवल उसी के लिए हम मुँह खोलें, फालतू मुँह ना खोलें, उसको संभाल करके। क्यों? प्रभु का सारी वरदान है जीभ से काम करना है। प्रभु का हर एक वरदान ये जीभ से कामयाब होना है। इसलिए जीभ को संभाल करके, ये जीभ से आत्मा जीतना है, ये जीभ से दुष्ट आत्मा को भगाना है, ये जीभ से रोगियों को चंगाई मिलना है, ये जीभ से अनुग्रह मिलना है, ये जीभ के द्वारा पवित्र होना है, ये जीभ के द्वारा प्रभु का नाम महिमा होना है, ये जीभ के द्वारा प्रभु का राज्य विस्तार होना है। ये जीभ का वैसा इस्तेमाल कीजिए। कोई भी गलत चीज़ के लिए जीभ को इस्तेमाल कीजिए मत कीजिए, ताकि हम लोग एक पवित्र गेहूं बन जाए। सब कुछ से क्या कर दें, वो उसको हटाकर ख़त्म कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 18 का 21, वो आपका जीवन और मृत्यु आपके ही नाम पर है। आपका जीवन हो या आपका मृत्यु हो, आपके नाम, आपके जीव पर है। पड़ेगा जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन आपका जीव में, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसी को अपना काम में, अपना काबू में लाता है, वह उसका फल भोगेगा, उसका फल भोगेगा। आज अपने जीवन का और मृत्यु का आपका जीव के अंदर है। आप जो बोलते हैं वो स्थिर रहता है। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़े डिंगे मारते हैं। याकूब का 3 का 5 में लिखा है बड़े बड़े डिंगे मारते हैं, और याकूब का 3 का 6 में लिखा है ये आग है, पूरा सारी जंगल को जला देता। पड़ेगा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। और देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगा, सारी देह पर भी वो कलंक लगा देता है। तो जीभ को बहुत संभालेगा। बहुत अनसेंट बात करता है, बेकार की बातचीत करता है, बेमतलब की बातचीत करता है। जो बेमतलब का बातचीत के लिए भी दंड मिलेगा, तो कोई गलत बातचीत के लिए कितना दंड मिलेगा। कुछ लोग गला खुला हुआ कब्रिस्तान करके लिखा है। रोमी का पत्रिका उसका 3 का 13 में लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष रहता है। होठों में क्या है? सांपों का विष रहता है। वो लोग आकर बोलते हैं, छल कपट के साथ बात करते हैं, छल कपट के साथ बात करते हैं, धोखाबाजी के साथ बात करते हैं, विष के साथ आपसे बात करेंगे, सामने बात नहीं करेंगे।
पीछे बात करेंगे। ये पूरा बहुत बड़ा खतरनाक है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अगला वचन में लिखा हर पहाड़ के कड़वाहट से भरा रहता। पड़ेगा उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से उसका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। प्रिय भाई बहन, आपका जीभ को संभालना है। एक दुल्हन का अभी एक पवित्र स्थान में आपको प्रवेश करने के लिए एक काबिल आपका जीवन माना चाहिए। आपको होठों का बोली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको संभालिए। मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहता है, मुंह चलते रहता है, वैसा मत रहिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग नॉन स्टॉप है। प्रेज द लॉर्ड। और चलते रहता फटअप हो जाते हैं। कोई लोग फ़ोन ले लेता है, रखने का नाम ही नहीं लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हम कितना बार प्रेज द लॉर्ड बोल देते हैं, फिर भी रखने का नाम नहीं लेता है। तो क्या करता है, बोलते रहता है। मेरे को एक दिन में कितना फ़ोन आता है और देखता है वो एक आदमी फ़ोन उठा लेगा, उसका अंदर वो रखने के पहले 5-6 फ़ोन कॉल आकर बेंडिंग में रहते रहेगा। उसके बाद हम आखिर बोल देते हैं ठीक है सिस्टर अभी बहुत कॉल आ रहा है, बाद में बात करेंगे, बोल के रखना पड़ता है। आप कितना कम बात कीजिए। आप दुनिया से कम बात करेंगे, प्रभु से ज़्यादा बात करेगा। कितना बात करना, प्रभु से बात कीजिए। प्रभु के पास अपना सारे प्रभु के पास ये आदत में लाइए। आनंद काल की महिमा। आपका स्वभाव बदलना, एक दुल्हन का स्वभाव, इंसान का स्वभाव, एक जन्म स्वभाव में अभी भी मत रहिए। अभी पवित्र स्थान का अनुभव के लिए आ रहा है। वो पवित्र स्थान का अनुभव के लिए आपका स्वभाव बदलना है। पीछे बोलना, कोई आते समय घर में आते समय बहुत मीठा बोलता है और घर से निकलने के बाद बुरा बोलता है। ये पूरा क्या है, हम जो वो आदमी नहीं सुनेगा लेकिन प्रभु सुनता है। वो एक दुल्हन का अनुभव नहीं रहता है। यदि आमने सामने बात करते समय आमने सामने बात कीजिए, वो अच्छा है। चाहे हो सकता है वो आत्मा आपको विरोध करेगा लेकिन प्रभु प्यार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम लोग क्या करना है, इसी तरह के स्वभाव से भरा रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कुछ लोगों का मुंह खोलने से झूठ ऑटोमेटिक आता है। यिर्मयाह का उसका 9:5 में लिखा है, यिर्मयाह उसका 9:5 में झूठ, उसका बोलने का जो नॉर्मली झूठ आता है। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है। एक दूसरे को ठगेंगे, झूठ ही बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मत कीजिएगा। तो इसी तरह अब झूठ बोल के, कड़वाहट बोल के, चुगली बोल के, बदनामी बोल के, निंदा बोल के आपको इसी जीभ से प्रभु से स्तुति करेंगे और स्तुति को प्रभु अंगीकार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हमारा अब दुल्हन का स्वभाव ये पवित्र स्थान में आ गया। गेहूँ बनना, एक अच्छा गेहूँ बने। गेहूँ के बारे में मतलब 7 बात कल आप बोल दिया। 7 बात गेहूँ किसको दृष्टांत आता है उसके बारे में 7 बात कल बोल दिया। इसलिए हम लोग एक सही गेहूँ बनेंगे, उसके बाद गेहूँ रोटी बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा क्या करना है, तो जो कुछ है किसी के बारे में कुछ बोलना है सामने बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। अब मिला तो लेकर प्रसिद्ध नीति वचन का उसका 28 का 23 में लिखा है, आमने सामने बहुत मीठा बोलता है, बहुत तारीफ करके बात करेगा। नीति वचन 28 का 23। जो किसी मनुष्य को डांटता है वो अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दे, चापलूसी करने वाला। तो आज हमारा जिंदगी क्या करना है, बहुत अच्छा ये होना है। हमेशा हमारा दुल्हन का फोटो से क्या होता है, मधु टपकता है। संग साहब सालोमन उसका 4:11 में लिखा है, वो मधु और दूध हमेशा रहता है। हम लोग का होठो ऐसा रहना चाहिए, तब ये होठों से शैतान डरेगा। इस होठों से बातों से शैतान डरेगा। इस होठों की बातों से भविष्यवाणी निकलेगा। इस होठों का स्तुति आराधना ऊपर जाएगा। इस होठों का प्रार्थना को प्रभु गौर से सुनेगा। आमीन। आइए हम अगला देंगे। ये गेहूँ अभी बन गया है, घास फूस हटा दिया। अभी गेहूँ क्या हुआ, अभी गेहूँ रोटी बनेगा। गेहूँ रोटी बनने के लिए और भी बहुत प्रोसेस है। क्या करना है, अभी तो मशीन आ गया है पाउडर करवाने के लिए। अभी क्या करना है, उस दिन में उसी गेहूँ को क्या करेगा, पूरा कूटेगा। गेहूँ क्या करेगा, कूटेगा, कूटा जाएगा। यीशु भी आपके लिए मेरे लिए मारा गया, कूटा गया। प्रेज द लॉर्ड। गेहूँ कूटा जाना है, नहीं तो गेहूँ क्या होगा, अलग अलग रहेगा।
ये क्या रहता है? अलग अलग रहता है। मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी सब अलग अलग रहेगा, वो एक साथ मिलकर प्रभु का रोटी नहीं बनेगा। इसलिए क्या करना है? प्रभु का रोटी बनने के लिए क्या करना है? सब एक साथ डालकर पूरा कूटा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तकलीफ की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में इसी तरह का अनुभव में प्रभु लेकर जाना चाहते हैं। दुल्हन लोग को इस अनुभव से प्रभु लेकर जाता, इस अनुभव से बहुत अनुभव पार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परीक्षा है। जब आप आज्ञाकारी बनेंगे, दुल्हन बनेंगे, उन्हीं लोगों के लिए परीक्षा आएगा, सबको नहीं आएगा। अब दुनियादारी के लोगों के, उन लोगों को नहीं आएगा। नॉर्मल जो आम विश्वासी है, नामदारी विश्वासी है, उन लोगों को परीक्षा नहीं आएगा। जो ज़्यादा प्रभु यीशु का साथ करीब में जाता है, उन्हीं लोग का ही परीक्षा आएगा, उन लोग का ही कूटने का अनुभव आएगा। अब से कि सारी प्रेरितों को देखिए, उन लोग के जीवन में क्या है? कूटने का अनुभव आया कि नहीं? पतरस, जॉन, याकूब, जो 12 प्रेरितों, 12 चेला, कितना चेला, सब लोग को क्या हुआ? कूटने का अनुभव मिलता। एक कूटने का अनुभव इसलिए आपको पवित्र स्थान का रोटी बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कूटने का अनुभव आपके जीवन में खुशी से स्वीकार करना है। यदि कूटने का अनुभव आपके जीवन में आता है तो आप मांग के लेना चाहिए। आपका अनुभव है, मेरा जीवन में ऐसे मांग के लेते हैं, प्रभु से बोलते, प्रभु और मुझे सलीब दे दीजिए। आपको अच्छे लगेगा, मैं ऐसा मांग कर लिया प्रभु से, मुझे और भी सलीब चाहिए, मैं और सलीब लेना चाहते हैं। लेकिन मांगने से पहले सोच समझ के मांगे, प्रभु दे देता, तब आपका विश्वास बहुत डगमगाएगा। आसान बात नहीं है। हम मांगा है प्रभु से, बहुत बार मांगा हुआ, मांग कर लिया हुआ, नहीं प्रभु अभी मज़ा नहीं आ रहा है, और सलीब दीजिए। अब मांगेगा तुरंत मिल जाएगा, क्यों? प्रभु हमें प्यार करता है, उसे ऊंचा स्थान में लेकर जाने के लिए कोशिश करता है हर जगह पर। जब मैं प्रभु में नहीं आया, सब मुझे से डरता था। जब मैं प्रभु में आ गया, तब सब मुझे सताता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव में हमें प्रभु लेकर आया, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सब जगह में प्रभु के धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर प्रभु भलाई को उत्पन्न किया। हर जगह सुसमाचार फैलने में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह पर अब रोड में जाते रहते हैं, कोई घर में कोई झगड़ा हल्ला गुलाता है, चाहते हैं बेहतर क्या हुआ है, क्या बात है? वो बोले देखिए दारू पी क्या बोला, उसको बिठा कर प्यार से समझाते हैं, दारू छोड़ देता, दारू छोड़ देता। इससे कितना जगह पर मैंने ट्रांसफ़र किया, वहाँ गया, सब जगह पर। एक बार ऐसा ही पूछ लिया, प्रभु हमको मज़ा नहीं आता, हमको सलीब चाहिए। तब आपको मैं और ज़्यादा प्यार को मैं महसूस करता करके प्रभु से बोला, तुरंत आ गया। सिर्फ 2-3 दिन के अंदर अरेस्ट कर दिया, हमको जेल में रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस चीज़ के लिए? प्रार्थना के चलते, एक प्रार्थना में जाकर आया बोल के हमको अरेस्ट करके जेल में रख दिया, अरेस्ट कर दिया, चार्जशीट, प्रमोशन डाउन, रिमार्क, सब कुछ हुआ, फिर भी हम नहीं डरा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग चाहते हैं प्रभु सलीब चाहिए, कितना लोग बोलना चाहते हैं, सोच समझ के बोलेगा, लेकिन पवित्र स्थान का अनुभव मिलेगा, कूटने का अनुभव मिलेगा। ये कूटा जाए, सिर्फ खाया पिया मजा किया, वैसा ये मसीह जीवन नहीं है। अपने आप को इनकार करके अपना सलीब लेके पीछे चलते समय एक मजा आता, वो मजा जिसको पहचानते वो ये केवल बता, बाप मुंह से बोलकर आपका समझा नहीं सकता। आप पूछे अरे यार तो पागल जैसा बात करता है, तो तकलीफ में कैसा मजा आएगा? तकलीफ में मजा आता है। सारी दुनिया विरोध करेगा, यीशु हमारा साथ करीब में जाने का आप महसूस 24 आवर्स आपको होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बिल्कुल आपको दुखी नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको दुख होएगा ही नहीं, छोटा सा भी चिंता नहीं होगा, डर नहीं आएगा। हमको जो तकलीफ दिया हो हट जाएगा। वो सोच रहा अरे पागल हो गया कि इतना मुस्कुरा रहे, इसको तो इतना सताया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय ऐसा हुआ, मेरा सामने ही कुछ ऊंचा पद वाले लोग मिलकर आइडिया लगा के इसको ऐसा पद, मेरा सामने ही तुम ऐसा बोलना, इनके विरोध में तुम ऐसा बोलना, तुम ऐसा बोलना, ऐसा सब कुछ सेटिंग कर रहे मेरे सामने। मैं चुपचाप मुस्कुरा के सुन रहा हूँ। वो लोग खुद घबरा गया, भाई ये आदमी है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? प्रभु की उपस्थिति आपको खुशी दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना हिम्मत से पत्थरों होते समय कुटना कैसा सेवन
टेक सगरा पत्रा कर रहा, घुटना टेक प्रार्थना करता है ताकि प्रभु इन लोग को क्षमा कर दे। वो अनुभव कैसा मिलेगा? क्यों है उस वक्त वो प्रभु यीशु मसीह को करीब में महसूस कर रहा। हालेलुया। एक गेहूं कूटने का अनुभव में जो ना कूटा जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। कूटने के बाद क्या करता है? उसका पूरा की पूरा छलनी किया करना है, चलना है, बार बार चलना है। फाइन फ्लोर मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मैन होना चाहिए। कितना मैन, इतना मैन मतलब ये रोटी इतना सॉफ्ट होना है तो मैन होना चाहिए, मैन फ्लोर होना चाहिए। बार बार चली करके, बार बार करके, दोबारा कूटो, दोबारा चली करो, दोबारा कूटो, दोबारा चली करो, बिल्कुल चली करके सारी, थोड़ा सा भी ये नहीं है, फ्यून फ्लोर। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना कष्ट उठाने के बाद क्या है? उसके एक ठंडा अनुभव होता है। क्या अनुभव है? उसमें पानी डाला जाता है, उसको पानी डाल के क्या करता है? उसको साँटा जा रहा है, साँटा जा रहा है पानी डाल के। एक 32वां का अनुभव में लेके जाता है। इससे क्या है? और एक ठंडा अनुभव है, साना जा रहा है। जैसा हम लोग आटा सानता ना, फिर साना जा रहा है। साना जाने के बाद खत्म हो गया, नहीं हुआ, उसके क्या कहना? और एक अनुभव है आग में, एक आग का अनुभव। भाई पवित्र स्थान इतना जल्दी नहीं मिलता, पवित्र स्थान का अनुभव नहीं मिलता, मेज के ऊपर बैठने का अनुभव इतना जल्दी नहीं मिलता, प्रभु का रोटी बनने का अनुभव इतना जल्दी नहीं मिलता। वो सहना है, आग को भी सहना पड़ेगा। आखिरी में आग को भी सहना पड़ेगा। उसके लिए क्या करता है? पानी भी डालते, थोड़ा तेल भी डालते, उसके बाद उसका साना जाता है। सान के क्या करता है? उसके बाद उसको रोटी बनाकर आग में पकाया जाता है। जब आग में पकाने के बाद पवित्र स्थान में, आज कितना लोग चाहते हैं जो कुछ हो मैं प्रभु के लिए सहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पवित्र स्थान का अनुभव चाहिए। कितना लोग चाहते हैं जो कुछ हो मैं सहना चाहता हूँ? अब बोल सकता है बिल्कुल मेरे को दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उस पवित्र स्थान का अनुभव मुझे चाहिए करके दिल से बोलने वाला अपने आंखों को बंद कीजिए। आज कितना लोग चाहते हैं मैं दिल से बोलना चाहते हैं, बिल्कुल दिल से। शॉल भी ग्लोरिया खबर आने लो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप का इनकार करो, अपना सलीब उठाओ, मेरे पीछे आओ। प्रभु के पास आना आसान है, लेकिन प्रभु के पीछे चलना मुश्किल है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के पास आना आसान है। करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु के पास आते हैं, बहुत कम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं। इसका दोनों को बहुत फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है। बहुत लोग यीशु के पास आते हैं, बहुत कम लोग यीशु के पीछे चलते हैं। आज आप कहाँ पर हैं? क्या करना चाहते हैं? अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु मुझे उस अनुभव चाहिए, आपके एक 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 अक्षर, एक एक बिंदु मैं मानना चाहता हूँ। कितना लोग बोल सकता है? आज प्रभु आपको देख रहा है, अपने ध्यान हाथ को उठा के बोलिए। उसी के लिए कितना भी दुख लेना पड़ेगा, तकलीफ लेना पड़ेगा, विरोध कमाना पड़ेगा, चाहे मेरे परिवार से, बागर से, जो भी मेरा कष्ट नष्ट दुख होगा मैं सहना चाहता हूँ, लेकिन आपका सारी वचन का एक एक अक्षर को, एक एक बिंदु को मैं मानना चाहते हैं। अजी कितना लोग हैं? अपना दिन हाथ है, आप सोकर उठाइए, आप प्रभु से 1 मिनट बात कीजिए। प्रभु आपको देख रहा है, आप जहाँ से भी ये वचन को सुन रहे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, वहाँ से आप प्रभु से बात कीजिए। यस प्रभु, मैं पवित्र स्थान के रोटी का अनुभव मुझे भी चाहिए। मैं पवित्र स्थान में रोटी बनना चाहते हैं, मुझे सहायता कीजिए, मुझे जड़ से निकाल दीजिए, मेरा जड़ से मुझे अलग कर दीजिए। मुझे लेकर आए, कितना मारना है मार के मुझे अलग कीजिए, मुझे कितना कूटना कूट दिए, कितना सानना जो, कितना छलनी करना छलनी कर दिए, कितना भी जो करना पकाना आगे में जो करना है, मेरे को वहाँ पवित्र स्थान, उसे पवित्र स्थान का अनुभव चाहिए। कितना लोग बोलना चाहते हैं? प्रभु के पास आना बड़ा बात नहीं है, सब लोग आता है, सब लोग आता है। 5 रोटी 2 मछली, 5000 पुरुष लोग खाया, सिर्फ पुरुष लोग 5000, लेकिन यीशु के पीछे चलने में बहुत लोग नहीं है। आज कितना लोग चाहते हैं मैं यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? द लॉर्ड ऑलमाइटी रिबड़ा शाल भी लड़ा रबा खबाला, द लॉर्ड रबा शिका बाला रबाला बोरा बाला बोरी बेटा बोरी। आज क्या क्या खम्मी गड़ी गंदगी, कचरा, विभचार, पाप, अन्याय, अनाज्ञाकारी, जो भी
टाइम पास, मनोरंजन, सिनेमा, सीरियल, गंदा चीज़ें, छुपा हुआ चीज़ें, गलत रिश्ता है, अभी भी कितना किस्म का नशा है, पैसा की लालच है, और भी अपना जन्म स्वभाव है, अपना होठों की गिरावट है, जो कुछ हमारे जीवन में आज समर्पण कीजिए। आज आप वचन सुनना बड़ा बात नहीं, धीरे धीरे समर्पण करते दिन ब दिन मसीह का डील डोल तक बढ़ते जाए, डील डोल तक, मसीह का डील डोल तक, यीशु का डील डोल तक शाख का लारी वाला भाव आशीष कर डाली। आपके नाम केवल महिमा यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग और सगभाग्य के साथ हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सबका जय मसीह। आप ज़रूर अच्छा लगा है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और जिस चीज़ को भेजना चाहते हैं उन लोगों को भी भेज दीजिए। प्रभु हमें आशीष करे। ये सबको, ये सारी एक एक मैसेज को दूसरों लोगों को भी, आपके जान पहचान लोगों को भी ये शेयर करना, ये भी एक किस्म का मिनिस्ट्री है, भूलिए मत। प्रभु हमें आशीष करे, आमीन।